आज की सभा में उपस्थित बिलासपुर नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन आज की सभा में सभी बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। सबसे पहले भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूँ, जिन्होंने आज ये व्यवस्था की और मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला। मैं स्वाभिमान के विषय में बात करने आया हूँ और आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिनके पास भी मोबाइल फोन है वो उसको या तो साइलेंट मोड में रखें या बंद कर दें। 5 जनवरी 2009 को अब धीरे धीरे यह आंदोलन भारत के 600 जिलों में पहुंच गया। इस आंदोलन में लगभग 2,50,000 योग शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे, संपूर्ण समर्पण भाव से और निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे। अगले 2 वर्षों में करीब 11 लाख योग शिक्षक और इसमें आने वाले और 2 वर्षों के बाद 50,000 योग शिक्षक हमारे पास होंगे, तब हम भारत के गांव-गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है हमारे भारत में हर एक नागरिक को निरोगी और स्वस्थ बनाने के लिए हमारा जो अभियान है योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से, उस अभियान के तहत हर दिन हम 1 लाख योग कक्षाएं लगाते हैं और 1 लाख योग कक्षाओं के माध्यम से हर दिन लाखों भारतवासियों को हम प्राणायाम सिखाते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आस्था चैनल के माध्यम से हर दिन सुबह 5 से 7:30 बजे तक और करोड़ों भारतवासियों को प्राणायाम सिखाते हैं। आस्था चैनल भारत में तो आता ही है, दुनिया के करीब 100 नाम सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। और यह कार्य हमने इसलिए शुरू किया है कि इस कार्य की भारत को बहुत ज़रूरत है। हमारे देश को इस समय बहुत अधिक ज़रूरत है योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की। बहुत अधिक लोग बीमार हैं। सारे भारत देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है, ये भारत सरकार के आंकड़ों से आप समझ सकेंगे। अपने भारत में करीब 120, इसका मतलब ये हुआ कि 80% भारत बीमार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति माने जाएं तो हर एक परिवार में औसतन 4 लोग बीमार। हमारे देश में लगभग 24 करोड़ परिवार हैं, हर परिवार में औसतन 4 लोग बीमार। सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारे देश में खून की कमी। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी बीमारी है एनीमिया। लगभग हमारे देश की 40 करोड़ माताएं, बहनें इस एनीमिया बीमारी की शिकार है और 30 करोड़ भाई हमारे देश में पुरुष इस बीमारी के शिकार है। 70 करोड़ लोग तो एनीमिया नाम की बीमारी से ही पीड़ित हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है संख्या के हिसाब से। इसके बाद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5 करोड़ 70 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है और ये इतनी खतरनाक तेजी से फैल रही है डायबिटीज
कि हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है स्टेशनरी डायबिटीज से। हर 2 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है डायबिटीज के कारण, और हर 1 मिनट में कोई ना कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डायबिटीज के कि व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। या तो किडनी फेल हो सकती है, या तो लीवर में कोई बड़ी को आंखों के रोग है। बहुत सारे भारतवासी हैं जिनको आंखों में ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, मायोपिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, और करोड़ों भारतवासियों की आंखों पे बहुत सारी बीमारी, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। इसी तरह से 17 करोड़ भारतवासी हैं जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हम जिसको आर्थराइटिस कह सकते हैं, गठिया, संधिवात, ये 17 करोड़ लोगों को है। 20 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिनको या तो